Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? कल है निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी। तो क्या हमें बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? निफ्टी क्या 26,000 के ऊपर वापस रिगेन करके एक बुल रैली देगा या बाजार में बुल को ट्रैप किया जाएगा? प्रॉफिट बुकिंग हमें और देखने को मिलेगा। कल क्या होगा? बेयर ट्रैप या मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिलेगा ना? आज अगर बात करूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि बाजार शायद खुलते ही एक गैप अप मिले और उसके बाद वापस बुल को ट्रैप किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन ये था कि बाजार खुले एक रिकॉर्ड हाई पे और वहां से प्रॉफिट बुकिंग करे। बट मार्केट ने क्या किया? रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास तो खुला नहीं, बाजार डायरेक्टली खुला गैप डाउन और उसके बाद गिरता ही चला गया और ओवरऑल एक नेगेटिव डेंट हमें बाजार में देखने को मिल गया। सारे के सारे इंडाइसेस रेड निशान पे है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, आपके लाल ही लाल और लहूलुहान हमें मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने को मिल गया। नाउ इंडिगो का स्टॉक्स का बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त सेल ऑफ रहा। आज भी इंडिगो को पिटते रहा, ब्लड बाथ देखने को मिल गया और स्पाइसजेट के स्टॉक्स में आज एक जंप हमें देखने को मिल गया। नाउ आपको एक चीज याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट है यूएस फेड के तरफ से रेट कट होगा कि नहीं होगा। एफओएमसी मीटिंग का अपडेट हमें मिलने वाला है ना, वो है आपका वेडनेसडे रात यानी कि 10 तारीख को रात को हमें पता चलेगा। तो हमें 11 तारीख यानी सुबह थर्सडे के सुबह हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट बाजार आज से ही प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली और कॉशन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो बिफोर दी यूएस फेड की तरफ से क्या अपडेट आएगा? मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर पे प्रॉफिट बुकिंग हमें आज करते हुए नजर आए। इंडियन बाजार भी और ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे तो आज पूरा का पूरा एशियन बाजार मिक्स सेटअप के साथ कारोबार किया। कहीं पे लाल तो कहीं पे हरा निशान नजर आया। यूरोपियन बाजार फिलहाल अभी फ्लैट साइडवेज पे ट्रेड कर रहा है। दोनों तरफ के स्विंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उम्मीद कर रहा हूं कि यूएस बाजार भी आज हल्का फुल्का साइडवेज तो अनसर्टेन स्विंग मोमेंटम में बाजार ट्रैप रहेगा ना। जहां तक निफ्टी का सवाल है, कल एक्सपायरी है वीकली सीरीज का। 26,000 के नीचे बाजार बंद है और 26,000 को मार्केट अगर रीगेन करना चाहता है, बिकॉज ज्यादा दूर नहीं है, तो 26,000 जो बाजार का स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इसे मार्केट कोशिश करेगा रीगेन करने के लिए। और इसके बाद अगर आप देखोगे ना अपसाइड में 26,100 के आसपास वापस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 25,900 और 25,800 यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। आज बाजार 25,900 के नीचे ब्रेकडाउन भी दिया था, फिर उसको रीगेन करके 25,960 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल हमारे पास 900 और 800 का वापस दो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोबारा देखने को मिलेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 59,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। आज मार्केट ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, दिन का लो 59,030 ऑलमोस्ट इस बाउंड्री के जोन के आसपास आया। अब यहां पे वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल अगर ये टूटता है तो 58,800 के आसपास एक और लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा। और अभी फिलहाल बाजार बंद है 59,200 के ऊपर, तो हमारे पास 59,200 का भी एक और सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करें 59,300 टू 59,500 एंड 59,600 ये जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नाउ सेंसेक्स का बात करें तो यहां पे 85,000 के नीचे बाजार आज ब्रेकडाउन भी दिया। आप देखोगे 85,875 का लो। तो हमारे पास अभी फिलहाल 85,100 पे बंद है। थोड़ा रिकवरी फ्रॉम द डेज लो बाजार किया जरूर है। 85,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 84,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फॉलोड बाय 84,600 एंड 500 जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस का बात करें तो हमें देखने को मिलेगा 85,200 85,300 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 85,500 85,600 एंड अबव हमें वापस रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नाउ कल क्या होगा? बुल साइड जाएगा या बेयर साइड जाएगा? क्या हिंट मिल रहा है, सिग्नल्स क्या आ रहे हैं, चलिए उसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे क्या ट्रेड किया वो भी दिखा देता हूं। फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने हेज स्कैल्प किया और कॉल पुट दोनों साइड के ट्रेड हम लोगों ने एंट्री किया। और जहां पे आप देख सकते हो हमारा एक ट्रेड कॉल में जो पुट साइड के ट्रेड थे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों ट्रेड में हमने लगभग जबरदस्त पॉइंट कमाए और वो भी सेकेंड एंट्री जब बाजार ने रिवर्सल दिया। फर्स्ट एंट्री को हम लोगों ने अर्ली एग्जिट कर दिया और हेज बनाया था, कॉल पुट के साथ कॉम्बिनेशन था। तो ओवरऑल 379 पॉइंट्स हमारे फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे 130 पॉइंट्स का हम लोगों ने आज पॉइंट्स बटोरे हैं। तो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ओरिजिनल उसको ही ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ एक टेलीग्राम चैनल एंड बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स
आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिलेगा। प्लीज रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नाउ मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी से चर्चा करते हैं। तो आज हमने देखा HDFC बैंक थोड़ा सा सपोर्टिव रहा, बट जाते जाते नेगेटिव, फ्लैट नेगेटिव बंद हुआ, विच स्टिल फाइन। रिलायंस हमारा थोड़ा पॉजिटिव रहा, बट बाकी ये दो काउंटर्स HDFC बैंक और रिलायंस को हटा दे, और ICICI बैंक में थोड़ा बहुत फ्लैट साइडवेज पे रहा। बाकी इसको हटा दे तो इन्फोसिस आप देखोगे गिरा, एयरटेल पे गिरावट नजर आया, ITC गिरा, इंडिगो तो छोड़ो दो, बहुत ज़्यादा गिर गया। उसके बाद आप देखोगे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, SBI, एशियन पेंट्स काउंटर्स में हेवी सेल ऑफ। अब नाम लो, हर तरफ सेल आपको रेडी नजर आएगा। HCL टेक वापस एक लौता काउंटर जहां पे हमें ग्रीन नजर आया, बट ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर पे बाजार हमें देखने को मिल गया। निफ्टी का अगर बात करें डेली चार्ट पे, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट इनसाइड कैंडल के ऊपर अभी तक ब्रेकआउट दे नहीं पाया है और मार्केट अभी भी इनसाइड कैंडल पैटर्न पे ही है। राइट, इनसाइड कैंडल पैटर्न है, बिकॉज ये जो हाई था इस बॉक्स के बीच में बाजार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और आज मिला दे 5 दिन। मुझे लगा था कि शायद आज इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा और नया रिकॉर्ड की तैयारी करेंगे, बट बाजार ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने ब्यूटीफुली बुल को ट्रैप किया और डाउन प्ले गेम प्ले किया, और नीचे की तरफ सपोर्ट का बात करें तो 25,800 के नीचे भी अभी तक गिरा नहीं और 26,200 के ऊपर ब्रेकआउट ढंग से दिया नहीं। तो ये दो लेवल पे की फोकस रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो नया रिकॉर्ड की तैयारी, इसके नीचे ब्रेकडाउन करे तो और सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। बट बाजार फिलहाल नीचे की तरफ भी नहीं गया, ऊपर की तरफ भी नहीं गया, मार्केट अभी भी इसी जोन के बीच में है और इनसाइड कैंडल बना रखा है। इसीलिए सेटअप को मैं मिक्स्ड रिएक्शन दे रहा था, कल के वीडियो पे भी कहा था मिक्स्ड सेंटीमेंट है, बिकॉज बाजार में ना ढंग का ब्रेकआउट ना ढंग का ब्रेकडाउन, तो बाजार बीच में है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से मिक्स सेटअप रहेगा। कल के लिए भी सेटअप मिक्स्ड ही रहना चाहूंगा। नाउ इंट्राडे चार्ट के हिसाब से भी बात करेंगे, बट पहले आवरली चार्ट पे आप देखोगे ना, मार्केट ने आज ब्यूटीफुली मीन लेवल को टेस्ट करने के लिए एक अच्छा ड्रॉप दिया। तो यहां पे आप देखोगे ना 3 तारीख दिसंबर का बाजार ने रिवर्सल स्टार्ट किया मीन से और हाई लेवल बनाया 26,200, बिल्कुल एकदम जो आपका पॉइंट था ना ऊपर का रेंज 1 का, उसी को टेस्ट किया रेजिस्टेंस जोन, और फिर एक रिजेक्शन लेके फिर से दोबारा मीन लेवल 25,900 के आसपास टेस्ट करते हुए नजर आया। तो आवरली चार्ट में मार्केट 25,900 का मीन लेवल को अभी भी होल्ड किया हुआ है, नीचे ब्रेकडाउन कर सकता है, चांसेस आर देयर, बट अगर रिवर्स करता है तो दोबारा हमें ऊपर पे ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अभी फिलहाल 26,000 के नीचे बाजार है, तो पहले 26,000 को रिगन कर उसके बाद आगे का डिस्कशन कर पाएंगे। इंट्राडे चार्ट में ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, एक ताबड़तोड़ सेल ऑफ हमें बाजार में आज देखने को मिल गया। सेकंड हाफ में थोड़ा रिवर्सल जैसे एक्सपेक्ट किया था बाजार ने दिया और एक मोमेंटम बाजार बना रहा था, बट 20 और 50 EMA के नीचे अभी भी बाजार ऑन इंट्राडे स्केल, ये दो लाइन के नीचे बाजार अभी भी और मीन लेवल के भी नीचे बाजार हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। नाउ लेवल्स मैंने स्टार्टिंग पे ही मार्क कर दिया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार पीसीआर देख लेते हैं। यहां पे पीसीआर क्या कहता है, 0.476 क्लियर कट सेल सिग्नल है, बट उसके साथ साथ एक लंबा सा चौड़ा सा बड़ा सा वार्निंग है कि ओवर सोल्ड है, विच मीन्स कि बाजार में बेयर सेंटिमेंट तो है, बट बेयर को ट्रैप किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओवर सोल्ड वार्निंग। क्लियर है? चलो, तो सेंटिमेंट बेरिश है बट ओवर सोल्ड है, तो बेयर ट्रैप का एक प्रॉपर रिस्क फैक्टर ऑन रहेगा। इसीलिए कल के लिए सबसे पहले 25,950 को अगर आप मिड पॉइंट लेते हो तो बाजार कोशिश करेगा 26,000 जो लॉस्ट सपोर्ट है इसे रीगेन करने का। ठीक है, इसे रीगेन कर लिया तो वापस 26,0502 26,100 के आसपास का फिर से एक रैली और 26,130 150 पे एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 26,200 पे मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये रिकवरी नहीं कर पाया तो फिर नीचे का तरफ हमें गिरावट 25,900 के आसपास देखने को मिलेगा। ये ब्रेक किया तो 25,870 850 और उसके बाद 25,800 के आसपास एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को हिंट करता है। सेंटिमेंट मिक्स्ड रिएक्शन पे है और ना बुलिश ना बेरिश, दोनों तरफ के व्यू लेके चलेंगे, मिक्स सेटअप ही ज्यादा सेफ रहेगा। नाउ बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे भी सेटअप आप देखोगे तो इनसाइड कैंडल पे है और पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को जरूर मिल गया था। आप देखोगे ये लमकड़ ब्रेकआउट आया था, बट आज गिरावट की वजह से क्या हुआ, मार्केट वापस 20 EMA को चेज किया और नीचे की तरफ आके वापस इनसाइड कैंडल पे जाके बाजार बंद हो गया। यानी कि जो ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को वो खत्म, वापस हम लोग बैक टू दी स्क्वायर वन, यानी कि वापस हम लोग बॉक्स के अंदर आ गए
और जब तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ढंग से नहीं आता तब तक ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेटअप बिल्कुल मिक्स्ड सेंटीमेंट को इंडिकेट करेगा, बट क्या ओवरसोल्ड है? चलिए देखते हैं ओवरसोल्ड है कि नहीं है। बट फिलहाल डेली चार्ट में तो सेटअप मिक्स्ड है। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पे भी सिचुएशन सेम है, मीन को टेस्ट करने का कोशिश, बट अभी भी जो पिछला लो था ना 3 तारीख को जो लो लगाया था उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, यानी कि लोअर लो अभी तक बना नहीं है। ठीक है, कोशिश था बाजार का 59,000 नीचे ब्रेकडाउन करने का, बट जो हुआ नहीं, और 59,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट का था जिसे बाजार ने होल्ड किया। और यहां पे आप देख सकते हो एक गैप है, देयर इज अ गैप इन दिस बिकॉज 58,721 ये क्या है आपका 200 EMR जो आपका मीन लेवल है, तो मार्केट मीन से अभी भी एक गैप है लगभग 300 पॉइंट के आसपास, और फिलहाल 300 पॉइंट से ज्यादा बिकॉज अभी 59,200 प्लस बाजार है ना, तो लगभग देख जो आप तो 500 पॉइंट से भी ज्यादा का हमें मीन में गैप देखने को मिलेगा। तो देयर स्टिल अ गैप ऑफ 500 प्लस पॉइंट्स इन द मीन लेवल फ्रॉम द करंट क्लोजिंग। ठीक है ना, यहां पे सेटअप ऑब्वियसली आपका हिंट दे रहा है रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन और हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया, मार्केट ने बुल को ट्रैप किया, ब्यूटीफुली डन। अब कल के लिए पीसीआर का डेटा देखोगे आप बैंक निफ्टी का, तो यहां पे आपको दिखेगा 0.87 जो क्लियर कट यहां पे साइड आपका बाई साइड का है बट डिक्लाइनिंग है, और यहां पे ओवरसोल्ड का कोई वार्निंग नहीं है बेस्ड ऑन द पीसीआर। बट टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल के हिसाब से हल्का सा ओवरसोल्ड बाजार है, सॉरी यहां पे ओवरबॉट भी नहीं ओवरसोल्ड भी नहीं है, हल्का सा ओवरसोल्ड टेक्निकल के हिसाब से है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट में सेंटीमेंट बेयर हिंट कर रहा है, बट मैं बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग आपको दे देता हूं इन एडवांस, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं ये कबड्डी हम लोग देख ही रहे पिछले काफी दिनों से, एक दिन ग्रीन तो एक दिन रेड, ये कबड्डी है, तो उस हिसाब से बेयर ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं। गिरता है तो ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का इंतजार रहेगा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग पे आपको वीडियो पे बता दिया था कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो अभी मिड पॉइंट है 59,200 के ऊपर बाजार बंद है, तो यहां पे 59,200 को ही हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। अपसाइड में 59,300 और 59,500 ये जोन के आसपास कबड्डी रहेगा, उसके साथ साथ ये जोन रिकॉर्ड रहेगा 59,800 टू 60,000 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो बाजार अभी तक ढंग से ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, बट ये जोन के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस का मैट्रेशन, और ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस का मैट्रेशन रहेगा। डाउन साइड में 59,000 आज भी बाजार डाउन प्ले किया बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मैट्रेशन अगेन 58,800 नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन, 58,600 58,500 ये आपका बैक टू बैक सपोर्ट लेवल रहेंगे। सेटअप को मैं मिक्स्ड ही लेके जाना चाहूंगा, चाहे भले ही बाजार गिर गया हो कि ना आज, बट मैं सेंटीमेंट को मिक्स्ड ही रखूंगा बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं है। सेंसेक्स का बात करें निफ्टी की तरह यहां पे भी हालत बिल्कुल सेम टू सेम है। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, बाजार इस ब्लैक लाइन के बीच में ही मंडरा रहा है जैसे कि निफ्टी था, और आवरली चार्ट पे भी आप देखोगे तो भी बाजार का मीन लेवल के आसपास एक चेज रहा, और इनसाइड कैंडल यहां पे भी आप देखोगे ये वाला कैंडल है हमारा जो बड़ा वाला, बाजार फ्राइडे को इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग करने की कोशिश किया, और आज मंडे को बाजार वापस बैक टू द सेम लाइन और 20 EMA के सपोर्ट को बाजार ने रीटेस्ट करके ब्रेक किया, फिर रीगेन करके क्लोजिंग दिया। नो समहाउ बाजार कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल पे अभी भी है, क्लियर है, इनसाइड कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट ढंग से नहीं मिल रहा है, एक बार मिला तो नया रिकॉर्ड हाई बना दिया, फिर वापस बैक टू द स्क्वायर ऑन। अब यहां पे आवरली चार्ट पे देखिए मीन लेवल के आसपास ये जो आपका मीन लेवल है यहां से रिवर्स किया, फिर वापस नीचे आया, वापस यहां पे, बट लोअर लो अभी तक बना नहीं, थोड़े से के लिए चूक गया, बन सकता था बट बना नहीं है, और अभी भी हल्का फुल्का यहां पे आप गैप दिख रहा है विच कैन बी फिल्ड अप, बिकॉज मार्केट अगर गैप फिल करना चाहता हो तो ये फिल अप करेगा, मीन को टेस्ट करा सकता है। करंट क्लोजिंग सेंसेक्स का अगर आप देखोगे तो हमें 85,100 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इमीडिएट जो हमारे पास सपोर्ट है और मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 85,000 पे आपका मिड लेवल, और जो मेन रेजिस्टेंस है वो 85,200 85,300 पे, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 85,500 600 के जोन पे रहेगा। ये रेजिस्टेंस साइड की स्टोरी। सपोर्ट साइड का बात करें तो 85,000 अगर ब्रेक किया तो 84,800 और 84,600 84,500 ये आपके बैक टू बैक सपोर्ट रहेंगे। सेटअप को मैं मिक्स रखना चाहूंगा, ना बुलिश ना बेयरिश, कॉशनली ट्रेड कीजिएगा बिकॉज यूएस फेड के अपडेट आने वाले हैं, तो बाजार में अनसर्टेन स्विंग मोमेंटम रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मार्केट के अपडेट्स इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और टेलीग्राम के साथ साथ अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, प्लान्स के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।